बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी अभी उन्होंने कमीशन में अपना काम ही शुरू नहीं किया था, अभी काम का आगाज़ ही नहीं किया था कि इनकी जो तैनाती है वो मशकूक हो गई है और इनको काम से रोका जा रहा है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, घर के अंदर से जो बड़ी बगावत है वो उठ चुकी है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। और दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन, जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब के हवाले से सामने आई है। वो कैसे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने डट गए हैं, फुल कोर्ट का क्या मुतालबा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त क्या जो हलचल है, क्या खिचड़ी है, वो इस मामले पर चल रही है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो इस वक्त क्यों शदीद दबाव का शिकार हैं, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं इनके मामले को लेकर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करता चलूँ। जहाँ पर प्रो जुडिशरी या प्रो काजी समझे जाने वाले जो सहाफ़ी थे, जिनमें हसनात मलिक या मतीउल्लाह जान जो है इनका नाम लिया जाता था, इन्होंने अब खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। और बिल आखिर इन्होंने भी खुद इकरार करना शुरू कर दिया है कि वाकई चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से जो कुछ इक़दामात लिए जा रहे हैं ये अदलिया के लिए तबाहकुन है। अब नाजरीन, ये तो मतीउल्लाह जान या हसनात मलिक के हवाले से मामला हो गया, लेकिन साबिक जो जज हैं जस्टिस रिटायर्ड मरकंड काटजो इनका नाम है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी देख लीजिएगा। बहरहाल इन्होंने भी एक लंबी चौड़ी जो चार्जशीट है वो लगा दी है। और इनकी चार्जशीट में इन्होंने ये दावा कर दिया है कि असल में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनकी नीयत ही नहीं है मामलात को ठीक करने की। इस वजह से उन्होंने जो मामला है वो शहबाज शरीफ को भिजवाया। दो बड़ा इंपॉर्टेंट बयानात उनकी जानिब से दिए गए हैं और वो ये है, एक तो वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो मुर्दा लोगों के लिए केसेस में दिलचस्पी है उनके पास, लेकिन ज़िंदा लोगों के केसेस में दिलचस्पी नहीं है। और बिल्कुल अगर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो केस है वो देख लें तो उस केस में तो बड़े उनके रिमार्क्स सामने आए, अपनी जो गलती थी उसको एक्सेप्ट किया और फिर उसके बाद जो फैसला था वो भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से दिया गया। हमने ये भी देखा कि सारा दिन जो है कई घंटे जो लार्जर बेंच था वो बैठकर सिर्फ इस केस की जो समाअत था वो करता रहता और सारी जो रिमार्क्स वगैरह थे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के वो इस केस में सामने आते रहे। और एक किस्म का तासुर ये दिया जाता रहा कि बड़े इनकलाबी हैं और बड़ा जो है वो इस केस के हवाले से वो कंसर्न थे। लेकिन मुद्दा यही है कि वो तो मर चुके हैं, ठीक है, उनके साथ जो कुछ मामला हुआ उस हवाले से जो फैसला दिया गया वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन अब जो मुल्क में हो रहा है इस मामले के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो खामोशी है, और मुबैना तौर पर इसे मुजरिमाना खामोशी भी कुछ लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि ये जो खामोशी है ये बहुत नुकसान देगी और अदलिया की जो तबाही है वो इस वक्त हो रही है। दूसरे नंबर पर यही जस्टिस रिटायर जो हैं ये यहाँ तक भी कहते हैं कि ये जो 6 जजेस की जानिब से लेटर लिखा गया था बड़ा आसान सा इसका हल था, कोई कमीशन की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को ये करना चाहिए था कि वो ऐलान करते कि हम सारी अदालतें बंद कर रहे हैं जब तक हमें यकीन दहानी ना कराई जाए कि हमारे मामलात में मुदाखलत नहीं होगी, धमकियां नहीं दी जाएंगी और हमारे फैसलों पर अमल दरामद किया जाएगा। 24 घंटों में मसला हल हो जाता। लेकिन इस तरह का कोई इकदाम जो है वो चीफ साहब की जानिब से उठाया ही नहीं गया, कमीशन के सामने भेज दिया गया। अब कमीशन ने क्या इंक्वायरी करनी और कमीशन जो है वो जिसके ऊपर इल्ज़ामात लगे वही कमीशन बना रहा है, उनके अंडर कमीशन है और वही कमीशन उन्हीं के अगेंस्ट तहकीकात करेगा और एसओ के ख़िलाफ़ तहकीकात करेगा जो कि जजिस के इन इल्ज़ामात को लेटर को मुस्तरद कर चुके हैं, इल्ज़ामात को मुस्तरद कर चुके हैं। तो कैसे जो कमीशन है, बड़ी अजीबो-गरीब सी बात ये लगती है कि कमीशन बना दिया गया और वो एक रिटायर्ड जो जज हैं वो इस मामले के ऊपर जो तहकीकात हैं वो करेंगे और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो बिल्कुल खामोश से हो गए इस मामले के ऊपर। और आप यहीं से
जो है वो देख लें चीफ जस्टिस कादिफ ईसा के ऊपर जो इस वक्त सवालात उठ रही हैं कि 1 साल पहले से ये मामला शुरू हुआ, चीफ जस्टिस आमिर फारूक को आगाह किया गया, चीफ जस्टिस कादिफ ईसा को आगाह किया गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। और जब उन्होंने लेटर लिखा और लेटर ओपन हो गया, पब्लिक हो गया, मीडिया में आ गया, तो फिर उनको अपने घर में बुला लिया। यानी कि इससे पहले उनके इल्जामात को देखा ही नहीं जा रहा था, उनसे पूछा नहीं जा रहा था। अगर आपने पूछना ही था, चले आप इंक्वायरी या दीगर मामला तो अलहदा, लेकिन अगर अपना आपका कोई जज है जो कि ये बातें कर रहा है, इल्जामात लगा रहा है, तो उसको बुलाकर पूछ तो लें। बाद में आपने पूछा, उस वक्त बुलाकर सबको इंडिविजुअली सुन लिया जाता, जो कि बाद में आपने प्रेस रिलीज एक सुप्रीम कोर्ट से जारी करके कहा जी कि जब ये लेटर लिखा फिर उसके बाद उनको बुलाकर तो पूछा गया, इंडिविजुअली चीफ साहब ने पूछा। तो बहरहाल ये सारे सवालात हैं जो कि इस वक्त चीफ जस्टिस कादिफ ईसा के ऊपर जो है वो उठाए जा रहे हैं और उनके किरदार के ऊपर उठाए जा रहे हैं। इसी तरीके से आमिर सईद अब्बासी साहब एक ट्वीट में लिखते हैं कि तारीख दानों के मुताबिक 45 साल कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ट्रायल पर उस वक्त की हुकूमत काबीना इदारों, सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस, बार एसोसिएशंस, बार कौंसल्स, मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने इंसाफ की जीत, अदलिया की कामयाबी और रूल ऑफ लॉ करार दिया था। तो ये बुनियादी तौर पर 45 साल पहले जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ वो आज के मामलात के साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आज भी यही परसेप्शन बनाई जा रही है। देखें, सारे मीडिया चीफ साहब के इक़दाम को दुरुस्त करार दे रहे हैं, हुकूमत उनके साथ है, ताकतवर हल्के उनके साथ हैं, बार्स उनके साथ हैं। हालांकि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार जो है वो उनकी जानिब से ही ये मामला सामने है, बाकी दीगर बार्स जो हैं वो उन्होंने मुस्तरद किया है इस कमीशन को, इस इकदाम को। बहरहाल जी चले उन बार्स को भी मिला लेते हैं जो कि इनके साथ हैं। तो इन सब का साथ होने का मतलब ये नहीं है कि आप दुरुस्त सिमत में हैं या आपका जो इकदाम है वो दुरुस्त है और आप ये समझें कि सारी जो ताकत है वो तो अब हमारे पास है और हम ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं तो जो कुछ मर्जी करते रहें। और फिर जाहिर सी बात है वो जो एक्सटेंशन वाला मामला है, चीफ साहब की जो खामोशी है और ख़ास तौर पर जो उनके फैसले हैं जिनसे पीटीआई को नुकसान हुआ, तो ये सारा मामला उनकी एक्सटेंशन वाला भी मशकूक दिखाई दे रहा है। और ये अब सवाल उठ रहा है कि क्या उन्होंने अपनी एक्सटेंशन की खातिर तो ये तमाम तर इकदाम जो है वो नहीं किए कि चले 2 साल मज़ीद मुझे जो एक्सटेंशन है वो मिल जाएगी और जो ओहदा है वो इंजॉय करता मैं रहूँगा। लेकिन आपको 2 साल तो क्या, अगर आप 10 साल भी एक्सटेंशन मिल जाए तो ये कोई ताहयात मतलब इस तरह से तो नहीं है कि बस आपने इस ओहदे से हटना ही नहीं है, एक ना एक दिन तो साइड पर होना ही है। और फिर इस अदालत से भी एक बड़ी अदालत है तो वहाँ पर क्या जो है वो किया जाएगा। तो बहरहाल जी ये कुछ अहम नोयत के जो सवालात हैं वो काजी साहब के ऊपर उठ चुके हैं और हर हल्का ये सवालात अब जो है वो उठा रहा है। इवन के अंदर से जो जजेस हैं वो भी बात कर रहे हैं और जो फुल कोर्ट इजलास हुआ था उसमें नाज़रीन अब ये इतला सामने आई है मज़ीद बाखबर हल्कों की जानिब से कि जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं उन्होंने इन 6 जजेस को हीरो करार दिया था और चीफ जस्टिस कादिफ ईसा के सामने वो डट गए थे और फुल कोर्ट वाला जो मामला था वो उठाया था। और उन्हीं के इन अल्फाज के ऊपर के ये 6 जजेस हीरो हैं। चीफ साहब ने जो नाराज़गी या गुस्से का इजहार किया और कहा जी फॉर गॉड से कि आप कैसी जो बातें हैं वो कर रहे हैं। तो जस्टिस अतर मिनल्ला वो बहुत शुरू से ही जब वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे तो बहुत अहम उनकी जानिब से जो कुछ इकदामात थे वो उठाए गए। और ये जो 6 जजेस हैं इनमें से भी गालिबन कोई 4 जजेस ऐसे हैं जिनको जस्टिस अतर मिनल्ला ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर आए थे। उनकी जो मेरिट के ऊपर तकरीयाँ थी वो की गई थी, तो इसीलिए आज उन जजेस की जानिब से दबाव को कबूल ना करते हुए जो लेटर था वो लिखा गया था। तो बहरहाल जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो एक मरतबा फिर से अपने असूलों के ऊपर डट गए हैं। बहरहाल उनके हवाले से एक जो इमरान खान या जो इलेक्शंस के हवाले से उनका एक फ़ैसला था जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के टाइम पर जब वो बेंच से अलहदा हो गए थे तो उस मामले के ऊपर उनके हवाले से काफ़ी सवालात उठे थे कि उस टाइम पर उनको इस साइड पर साथ देना चाहिए था, लेकिन खैर उस वक्त उन्होंने नहीं दिया, वो अपना एक उनका मैटर है। बहरहाल अभी वो इस वक्त डट चुके हैं और उनके जो अल्फाज हीरो वाले अल्फाज हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उठे भी हैं ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर के, और ज़्यादा यही पूछा जा रहा था कि वो कौन से जज साहब थे कि जिन्होंने इन 6 जजेस को हीरो करार दिया। तो बाखबर हल्कों की जानिब से जो अब ये इतला सामने आ रही है कि जस्टिस अतर मिनल्ला थे जिन्होंने ये जो हीरो वाला अल्फाज थे वो इन जजेस के लिए इस्तेमाल किए। आगे चलते हुए नाज़रीन जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी जो हैं इनके हवाले से भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ में शेयर करता चलूँ। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि 300 जो वकला हैं
वो खड़े हो चुके हैं इस कमीशन के अगेंस्ट, और इन 300 वकला के अंदर जिलानी साहब के जो साहबजादे हैं वो भी शामिल हैं, और उन्होंने इस कमीशन को मुस्तरद कर दिया है और ये कह दिया है जी कि तसद्दुक़ जिलानी साहब को काम नहीं करना चाहिए, और अपने घर से एक बड़ी बगावत इस वक्त जिलानी साहब जो हैं उनको फेस करना पड़ रही है कि उनके अपने साहबजादे इस इक़दाम के ख़िलाफ़ जो है वो खड़े हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एग्जेक्टिव पर दबाव डालने और हरासा करने का इल्ज़ाम आयद किया, और एग्जेक्टिव ने खुद ही इंक्वायरी शुरू कर दी जो इंसाफ, गैर जानिबदारी और शफाफ इंक्वायरी के असूल के खिलाफ है। कमीशन सरबराह तसद्दुक़ जिलानी के बेटे समेत 300 से ज़ायद वकला ने अदालती कामों में एजेंसियों की मुदाखलत के 6 जजों के ख़त की तहकीकात करने वाले हुकूमती इंक्वायरी कमीशन के ख़िलाफ़ अहम तरीन जो बयान है वो जारी कर दिया है। और यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो जिलानी साहब हैं उनके हवाले से भी कोई ऐसी इत्तला नहीं आई कि वो वाकई एक्सेप्ट कर रहे हैं और उन्होंने जो अपना काम है वो शुरू कर दिया है। तो इस हवाले से भी अभी कोई जो कन्फर्मेशन है वो ठीक है। हुकूमत ने ज़ाहिर सी बात है जो नोटिफिकेशन जारी किया है, जो फैसला किया, उनसे पूछने के बाद ही किया होगा और नोटिफिकेशन वगैरह जारी किए होंगे, लेकिन जो असल दबाव है वो तो अब पड़ा है कि ये 300 से ज़ायद वकला हैं, ये कोई छोटी मोटी तादाद नहीं होती, और इस तरह से उनका खड़े हो जाना और उनके अपने जो साहबजादे हैं वो इसमें खड़े हों और वो इस बात की जो मुखालफत है वो कर रहे हों, तो ये एक बड़ा दबाव है जो कि इस वक्त उनके ऊपर डल चुका है। आखिर में नाज़रीन एक अहम तरीन खबर और भी थी, वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी कि इस वक्त शरीफों ने और जरदारियों ने जिन्होंने इस वक्त मुल्क के ऊपर वो मुसल्लत हैं, इन्होंने जो एक मोरूसी सियासत है और एक जो ख़ानदानी सियासत है उसकी रवायात को भी इन्होंने बरकरार रखा हुआ है, और एक दूसरे के ऊपर बाजी कौन लेकर जाएगा इस हवाले से इनके दरमियान इस मामले पर भी मुकाबला है कि कौन अपने ख़ानदान के ज़्यादा लोग होंगे जिनको पार्लियामेंट में लेकर आएगा। और अभी तक आसिफ जरदारी का इस मामले में पलड़ा भारी है। कोई 6 अफराद हैं आसिफ जरदारी और उनके ख़ानदान के जो इस वक्त पार्लियामेंट में हैं, और इसी तरह से 4 अफराद शरीफ ख़ानदान के हैं जो कि इस वक्त पार्लियामेंट में है। आसिफ जरदारी की जानिब से एक तो आसिफ जरदारी खुद हैं, सदर मुमलिकत बिलावल भुट्टो जो हैं उनको लेकर आए हुए हैं, वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार उनको बनाया हुआ है, और इसी तरीके से उनकी जो बहन है अज़रा और एक बहन है फरियाल तालपुर, इन दोनों को भी असेंबली में लेकर आए हुए हैं। इसी तरीके से उनके बहनोई हैं मुनव्वर तालपुर, इनको भी वो असेंबली में लेकर आए हुए हैं। तो ये जरदारी ख़ानदान है जिनके, और आखिर में आसफा भुट्टो अभी जिन्हें हल्का NA 207 या 217 है, कोई एक हल्का है उनमें से वो उनको जो है वो जितवा कर तो असेंबली में लाया गया, और इस हल्के के हवाले से बिला मुकाबला वो जीती हैं, कोई मद्दे मुकाबिल था ही नहीं। और कैसे मद्दे मुकाबिल नहीं था, मुबैना तौर पर PTI के जो उम्मीदवार थे उनको तो पकड़ लिया गया था और फिर वो गायब हो गए और कोई अता पता नहीं था उनका कि कहाँ गए वो, और उनके फिर कागजात नामजदगी भी आलमोस्ट सब के मुस्तरद हुए, सिर्फ आसफा भुट्टो के ही जो है वो मंजूर हुए। तो यूँ इन सारों को मिलाकर 6 अफराद हैं जो कि आसिफ जरदारी ख़ानदान के आलमोस्ट सारे ही हैं जो कि इस वक्त हुकूमत में या असम्बली में हैं। इसी तरीके से शरीफ ख़ानदान की बात की जाए तो शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म, नवाज़ शरीफ जो है वो असम्बली में है, इसी तरीके से हमज़ा शहबाज, इसी तरह से मरीम नवाज़ जो है वो तो वज़ीर आला पंजाब बनी हुई हैं। तो ये इन दोनों ख़ानदानों की असलियत और हकीकत है। दूसरी तरफ आप इमरान खान साहब को देख लें, उन्होंने पार्टी चेयरमैनशिप भी एक वर्कर को दी, बैरिस्टर गोहर। इसी तरह से उनके जो अपने उनकी जो बहनें अलीमा खान या दीगर, क्या उनको कोई ओहदा इमरान खान साहब ने दिया हुआ? नहीं, बिल्कुल कोई ओहदा नहीं दिया हुआ। क्या उनको हुकूमत में लेकर आए हुए हैं? नहीं, कोई नहीं लेकर आए हुए। तो ये वो मोरूसी सियासत है जी जो कि चल रही है और अपने ही ख़ानदान को ये इस वक्त पाल रहे हैं। बहरहाल ये कुछ आज की आम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।